हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में या कह सकते हैं कुछ ही महीनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। अब जारी तो होगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। तो अगर आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो वो भैया आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लो। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि जो एज है वो कब से काउंट होगी। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और साथ में जो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी जरूर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बताता हूं कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आपके लिए ज़रूरी हैं, आप इन्हें बनवा लो और एज वगैरह कब से काउंट होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो 35,000 37,000 नई सिपाही भर्ती आने वाली है वो कौन सी भर्ती है, किस विज्ञापन के तहत इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो। तो ये जो 35-37,000 के आसपास भर्ती आने वाली है वो 2021 की भर्ती है, जिसका ये विज्ञापन संख्या है 1-150 और 2021 ये विज्ञापन संख्या है। यही भर्ती इसी में ही पोस्ट ऐड होंगे और यही जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो अभी 2023 में जारी होगा। 2022 में 7 जनवरी को टेंडर जारी किया गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से, लेकिन तब से अब तक टेंडर ही नहीं फाइनल हुआ। अभी बीच में अपडेट आई है कि भर्ती बोर्ड फिर से इस पर काम शुरू किया है। उम्मीद की जा रही है कि टेंडर फाइनल हो करके फिर से कुछ पद ऐड करके नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जो आपकी भर्ती आएगी वो 2021 के विज्ञापन संख्या के तहत आएगी, तो जो आपकी एज वगैरह है वो 2021 से ही काउंट की जाएगी। मतलब कि 1 जुलाई 2021 से जिन कैंडिडेटों की एज 18 साल हो रही होगी या अधिकतम आयु हो गई होगी तो उन्हीं कैंडिडेटों को इस भर्ती में मौका मिलेगा। ठीक है, तो एज वगैरह 1 जुलाई 2021 से ही काउंट होगी। आई होप आपका एज वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगली बात करें जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में। बात करें कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है। एक तो ये 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट आप पास होने चाहिए, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, उसके आगे आपका मूल सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल नया बनवा लेना। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना है तो पुराना नहीं नया लगेगा, नया डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना। उसके बाद जो जाति प्रमाण पत्र है OBC SC ST और इसके अलावा EWS का, इन सभी कैंडिडेटों को जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। अगर ज़्यादा पुराना है तो वो रिन्यू करा लेना और हर साल रिन्यू करा लिया करो। ठीक है, क्योंकि कई भर्तियों में नया फिर जिस साल भर्ती आई उसी साल का जो डोमिसाइल वगैरह है या फिर जाति प्रमाण पत्र है वो मांगते हैं, तो ये सब आप हर एक साल में रिन्यू करवा लिया करो। तो एक तो ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा आपका आधार कार्ड जरूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो सेम आपका 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो अभी करेक्शन करवा लो, क्योंकि ये बाद में अगर आपका चयन वगैरह हो जाता है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना कि आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ नाम सेम है या अलग अलग है। इसके अलावा फिर यही मेन होते हैं, यही 3-4 डॉक्यूमेंट है, इन्हें रेडी रखना। बाकी ये तो चीज़ जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब आवेदन करते टाइम लगते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर अगर आप किसी भी बोर्ड से अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास हो, वो चाहे यूपी बोर्ड हो या MP बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हो तो आप एलिजिबल रहोगे, फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, बस आपका डोमिसाइल वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। अगर अदर राज्य से भी बिलोंग करते हो तो उस बेस पर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, छूट। ठीक है, जनरल में आप लोग काउंट हो गए। ये डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट हैं, ये भी आपके पास हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर की गई है, पहले ही बोर्ड की तरफ से क्लियर की गई है कि अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर 4.4 में अंतिम चयन सूची के अधिमान नीचे दिए गए क्रम में प्रदान किया जाएगा। में O लेवल का सर्टिफिकेट है तो उस बेस पर अगर किसी कैंडिडेट के और आपके समान नंबर हैं तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अगर सर्टिफिकेट है तो उस बेस पर भी आपका नाम आगे आ जाएगा। और तीसरा आपका राष्ट्रीय कैडेट कोड या कह सकते हैं कि NCC B सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उस बेस पर भी आपका जो नाम है वो पहले आ जाएगा। तो ये आपकी सर्टिफिकेट हैं। और अगर और भी कोई सर्टिफिकेट है तो आवेदन करते टाइम ऑप्शन में यस कर देना। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समान नंबर पाने पर आपका जो नाम है वो ऊपर
आ जाता है योग्यता के आधार पर। बाकी यही कुछ डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लो। अब रही बात विज्ञापन के, तो देखो विज्ञापन के लिए अभी आपको 1.5-2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। वही जुलाई तक आपका विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि अभी टेंडर ही नहीं फाइनल हुआ। टेंडर फाइनल होने के बाद करीब 1-1.5 महीने टाइम लग जाता है सारी चीज़ें होने में, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, महीने 1.5-2 महीने, लेकिन भर्ती का विज्ञापन आपका जुलाई तक आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो, बाकी चीज़ें तैयार कर लो, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।